नेक्स्ट टॉपिक है लूप में वाइल लूप। ठीक है। अब वाइल लूप क्या करता है? ये भी लूप है, फॉर भी लूप था, वाइल भी लूप है। ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है? फॉर लूप में आपको पता था कि ये लूप को 10 बार चलाना है या 20 बार चलाना है। आपको एक आइट्रेशन, नंबर ऑफ आइट्रेशन, मतलब रिपीटिशन जो होते हैं ना, उसको आइट्रेशन बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, वो आपको पता थे। ठीक है। मैं आपको बोलूं कि आपको सुबह कल 6 बजे आना है और 12 बजे तक क्लास चलेगी, तो आपको पता है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 6 घंटा रिपीटेशन क्लास एक एक घंटे की चलेगी। क्लियर है? मैं बोल दूं कि कल तक मुझे मेथड मेथड तक के टॉपिक्स कंप्लीट कराने हैं या क्लासेस के टॉपिक कंप्लीट कराने हैं। एग्जाम्पल, जब तक ये कंप्लीट नहीं होंगे तब तक हम पढ़ते रहेंगे। तो हो सकता है वो 4 घंटे में खत्म हो सकता है 6 में हो सकता है 8 घंटे में खत्म हो। तो मुझे पता है रिपीटिशन हो रही है और एक कंडीशन है जहां पे जाके वो एंड होगा, लेकिन मुझे नंबर ऑफ रिपीटिशन नहीं पता। ये चीज क्लियर हुई? एक बच्चा सुबह खेलने जाता है 10 बजे, शाम को बोलता है कि मम्मी मैं जब तक धूप है ना, या जब तक रात नहीं हो जाती तब तक मैं खेलता रहूंगा, जैसे शाम हो जाएगी मैं आ जाऊंगा। तो एक एंड पॉइंट पता है हमें। जब तक ट्रैफिक जैम नहीं है, जब तक पेट्रोल खत्म नहीं होता ना, मैं बाइक चलाता रहूंगा। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आ गई कि हमें पता है कि वो रिपीटिशन होनी है, ठीक है, लेकिन कितनी बार होनी है ये नहीं पता, तो क्या यूज करेंगे? वाई। क्लियर है? लूप्स, वाई लूप लूप्स थ्रू ए ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज स्पेसिफाई कंडीशन इट्स ट्रू। जब तक वो कंडीशन ट्रू है तब तक वो फॉल्स नहीं हो जाती। मैं कह रहा हूं कि जब आई इज लेस देन 100 है तब तक लूप चलता रहे, चाहे वो मैं 10 से स्टार्ट करूं, चाहे वो 20 से स्टार्ट करूं, कोई 40 से स्टार्ट करे, लेकिन कब तक चले? जब तक 100 से कम है। ऐसी कंडीशन पे हम क्या यूज करते हैं? वाइल। ठीक है। जैसे ये है इन आई इज इक्वल टू 1, आई की वैल्यू कितनी? 0। वाइल आई इज लेस देन 5, लूप चले, प्रिंट कर दे आई, लेकिन लूप की आई की वैल्यू को भी इंक्रीज करता रहे 1 2, तभी जाके एक कंडीशन ऐसी होगी जब ये आई बड़ा हो। अगर मैं ये ना लिखूं तो क्या होगा? आई की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, वो लूप इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, मतलब चलता ही रहेगा। ये चीज क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? No. करके देखें इसको। हमने क्या वैल्यू ले ली? इंट आई इज इक्वल टू 0। ठीक है। वाइल आई इज लेस देन 10। एग्जाम्पल, हम लोग पढ़ रहे हैं शिखर, दो तरह के लूप है, फॉर लूप और वाइल लूप। ठीक। फॉर लूप मतलब कि हमें पता है कितनी बार आइट्रेशन होगी। वाइल लूप हमें पता नहीं है कि नंबर ऑफ आइट्रेशन कितनी होगी, हमें कंडीशन पता है कि तब तक ये कंडीशन रहेगी तब तक आइट्रेशन करना है। क्लियर? ठीक है। मैंने एक वैल्यू ले ली आई इज इक्वल टू 0। क्लियर? मैंने कहा वाई आई इज लेस देन 100, जब तक आई क्या है? 10 से छोटा है, तब तक क्या कर दो? आई की वैल्यू को प्रिंट कर दो। ठीक है। क्लियर है? ये प्रिंट करता रहेगा। मुझे इंक्रीमेंट भी कर, आई की वैल्यू को बढ़ाना भी है। क्यों बढ़ाना है? क्योंकि एक ऐसी कंडीशन भी देनी है जहां पे लूप फॉल्स हो, जहां पे कंडीशन फॉल्स हो। ठीक है। हम, हो सकता है मैं लूप को 4 से स्टार्ट करूं, हो सकता है लूप को 5 से स्टार्ट करूं, एंडिंग पॉइंट मुझे पता है जब तक लेस देन, इसको चला के देखें तो 5 6 7 8 9 10 पे मैं एंड कर रहा हूं। अब मुझे यहाँ पे नहीं पता चलेगा कि कितनी बार चलेगी, जो भी कंडीशन देना, 2 3 4। जब फाइनाइट लूप चलाना है कि हमें पता है कि कितनी आइटरेशन चलेंगी, ठीक है, तो हम क्या चलाएंगे? फॉर लूप। जब हमें पता है कि जो रिपीटिशन है वो हमारे हाथ में नहीं है, कोई पार्टिकुलर कंडीशन जब तक वो ट्रू ना हो जाए तब तक चलाते रहो, जब तक डेटाबेस के सारे रिजल्ट रीड ना हो जाएं तब तक चलाते रहो। कोई डेटा फैच करने वाली क्वेरी है, ठीक है, उसको
हम फॉर लूप में लिखेंगे 4 बार 5 बार 10 बार कि 10 डेटा ले आओ, लेकिन अगर हमें डेटा तब तक लाना है जब तक वहां पे डेटा है। अब हो सकता है 4 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, जितना भी हो, तो हम कौन सा इस टाइप के लूप लिखेंगे। ये समझ में आया? ये क्या है? while लूप। इसमें याद रखिएगा, एक ऐसी कंडीशन भी होनी चाहिए जो फॉल्स हो जाए। अगर ये कंडीशन नहीं दूंगा ना तो ये गड़बड़ हो जाएगा। आई इज इक्वल टू 2, आई लेस देन 10 है, रिपीट कर दो, वाइल 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 चलता रहेगा, इनफाइनाइट लूप। तो ये इस तरीके से कंपाइलर चलता रहेगा, देख रहे हैं? वो रुकेगा ही नहीं, मुझे प्रोग्राम स्टॉप करना पड़ेगा। क्लियर? इसमें याद रखना कि एक ऐसी कंडीशन कि अपने आप नहीं रुकता है, एक फॉल्स कंडीशन पे रुकेगा, कंडीशन हमें बतानी पड़ेगी। कोई भी काम ऐसा करना है कि तब ये रुक जाए, इसकी वैल्यू को फॉल्स सेट कर दो। क्लियर? क्लियर है? इंट आई इक्वल टू 0, वाइल आई लेस देन 5, कंसोल डॉट राइट लाइन आई प्लस प्लस एंड। क्लियर है? नेक्स्ट है डू वाइल। डू वाइल थोड़ा सा अलग है। डू वाइल पहले काम करता है, उसके बाद चेक करता है। वाइल क्या कर रहा है? पहले कंडीशन को चेक कर रहा है। क्लियर? डू वाइल क्या करता है? एक बार काम करता है, उसके बाद कंडीशन को चेक करता है। इन आई इक्वल टू 0, डू कंसोल डॉट आई पे प्रिंट कर दो, आई की वैल्यू को इंक्रीज कर दो, और कब तक करते रहो? आई ग्रेटर देन 5। इस बारे में सेम प्रिंट हो रहा है, लेकिन कभी कभी अगर हमें ऐसी कंडीशन है कि एक बार कोड चलाना ही चलाना है, ठीक है, उसके बाद कंडीशन चेक हो तो डू वाइल। क्लियर? कि पहले एक काम कर दो, फिर कंडीशन को चेक करो। कंडीशन फेल हो गई तो दोबारा नहीं चलेगा ये, लेकिन एक बार तो चल चुका होगा। क्लियर है? तो इस सिचुएशन पर डिमांड करेगा हमारी कि सिचुएशन कैसी है। तो अलग अलग टेक्निक्स हैं जो प्रोग्रामिंग देता है कि आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। इसको बाद में आपको लॉजिक में फिट करना है। ठीक है, समझ में आ रही है? ये भी लूप वाइल का है। वाइल की एक और तरीका है डू वाइल। ये कह रहा है पहले काम करो, उसके बाद चेक करो। मतलब जब ये पहली बार चलेगा तो ये लाइन चल जाएगी, कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद ये इंक्रीमेंट करेगा, उसके बाद चेक करेगा। अगर ये फेल हो गया तो फिर आगे बढ़ जाएगा, नहीं हुआ तो रिपीट कर देगा। इससे क्या हो रहा है कि ये वाली कंडीशन तो एक बार चल ही रही है। कुछ ऐसा केस है कि हमें एक बार चला देना है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा आ रहा है, एक डेमो क्लास फ्री है। क्लियर है? अगली बार क्लास लेने से पहले हम चेक कर रहे हैं कि भैया पेमेंट हुई है नहीं हुई है, तो किसको यूज करेंगे? डू वाइल यूज करेंगे। समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट है? एक बार फॉर लूप समझ में आ गया, फिर ये दोनों लूप समझ में आ जाते हैं। फॉर लूप इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर? अब लूप्स में कभी कभी हमें लूप को बीच में ब्रेक करना पड़ता है, हम कर सकते हैं। कभी हमारी कंडीशन है कि भैया अगर कुछ ऐसा केस है लूप को ब्रेक कर दो, तो हम कर सकते हैं। कैसे? कंडीशन लगा के। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लूप लिखा है, एक लूप लिखते हैं 1 से 10 प्रिंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, और 11 कर लेते हैं, 10 भी प्रिंट करते हैं, आई प्लस प्लस कंसोल डॉट राइट लाइन और आई की वैल्यू को प्रिंट कर। चलेगा ये? ठीक। यहाँ पे ये स्टेटमेंट खत्म नहीं होती, ठीक है? यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आता है, इसके आगे कंडीशन है। ये स्टेटमेंट खत्म हो गई, ये स्टेटमेंट के एंड पे आता है। पे कंफ्यूजन नहीं होना, हर लाइन पे नहीं लगाते। ये इसका स्कोप है, यहाँ से लूप शुरू हुआ है, ये इसकी एक लाइन है जो खत्म हुई है। क्लियर? 1 to 10। क्लियर है? अब मैं चाह रहा हूं कि अगर आई की वैल्यू 4 हो जाए या 5 हो जाए, कभी भी लूप चल रहा है तो ब्रेक कर जाए। फॉर एग्जाम्पल
इफ इफ आई इक्वल टू 5 हो जाए, इफ का पार्ट क्या कर दो, ब्रेक कर दो। ब्रेक क्या करेगा, लूप को ब्रेक कर देगा। आई प्रिंट होगा, ठीक है, जब 5th टाइम चलेगा आई प्रिंट होगा 5, आई के 5 हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो ये लूप यहाँ से ब्रेक होके बाहर आ जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो होगी वो चलेगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ये वाली है। क्लियर है, करके देखें। तो ये 5 के ब्रेक कर रहा है, इसमें छोटी ली है। इसमें कोई डाउट है, ब्रेक करना किसी भी पॉइंट पे, ब्रेक के लिए आपको कंडीशन देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो ब्रेक कर दो। अब है एक, हाँ, अब किसी एक पॉइंट को स्किप करना है, ठीक है। मैं चाहता हूँ 1 to 10 प्रिंट हो लेकिन 5 प्रिंट ना हो, तो जैसे ही वो 5 को प्रिंट करने आएगा मैं उसको स्किप करा दूंगा, उसे बोलते हैं कंटिन्यू। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे देखते से कंटिन्यू है, मैंने कहा फॉर आई की वैल्यू है कंटिन्यू करा दो, ठीक है। वेट की जगह लिख लेते हैं। अभी ना 5 को प्रिंट कर देगा पहले, उसके बाद करेगा, तो मुझे ये स्टेटमेंट बाद में लिखनी है। ये चीज समझ में रखना, लॉजिक के हिसाब से प्रोग्राम जाए, कि मुझे तो अपना 5 प्रिंट नहीं कराना है ना। हाँ, पहले कंडीशन चेक करो, ठीक है, मुझे सिर्फ 5 प्रिंट नहीं कराना है, तो पहले मुझे चेक करना पड़ेगा प्रिंट करने से पहले कि 5 है या नहीं है। अगर होगा तो मुझे कंटिन्यू कर देना, देखो उसमें 5 नहीं आएगा। आप कोई रिजल्ट प्रिंट कर रहे हो, स्टेटमेंट आ रही है फेल, तो उसका रिपोर्ट कार्ड प्रिंट नहीं करना, ठीक है। किसी का अकाउंट आ रहा है कि भैया 0 आ रहा है, तो उसको परमिशन नहीं देनी है, उसको स्किप कर देना है। क्लियर है, इस तरीके से करेंगे। अब इसमें हमने एक कंडीशन दी है, और कंडीशन भी दे सकते हो आप। 5 आए या 7 आए कंटिन्यू कर दो, तो ना 5 आएगा ना 7 आएगा। 5 पे भी स्किप हो गया, 7, मल्टीपल कंडीशन पे। ये चीज समझ में आई, इसमें कोई डाउट है, क्लियर है ये। तो ये कर क्या रहा है, ये ना यहीं से घुमा दे रहा है, आई की वैल्यू 0 चला दो, 1 चला दो, 2 चला दो, 3 चला दो, 4 चला दो, जैसे ही 5 आएगा ना, कंटिन्यू का मतलब है लूप यहाँ से फिर यहाँ पहुंच जाएगा, आगे की स्टेटमेंट रन नहीं करेगा इसको। ब्रेक में क्या करता है, यहाँ से सीधे लूप को ब्रेक करके बाहर आ जाता है। एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन को समझना है हमें, कि एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, प्रोग्राम रन कैसे हो रहा है, उस हिसाब से हम लॉजिक लगा पाएंगे, ठीक है। ये बेसिक्स हैं इस प्रोग्रामिंग के, इनके ही बेसिस से कंडीशन बनती है कि हमें क्या फाइंड करना है, कैसे करना है। ये प्रोग्राम समझ में आ रहा है, कोई डाउट है इसमें, ठीक। ब्रेक एंड कंटिन्यू का कॉम्बिनेशन बना के भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग एग्जाम्पल दिए, वाइल लूप, सेम वाइल लूप के साथ कर सकते हैं, सेम हम वाइल लूप के साथ ब्रेक और कंटिन्यू। ये क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे करते हैं, एरेस। हमने वेरिएबल्स पढ़े थे, वेरिएबल से रिलेटेड है एरे, ठीक है। क्या होते हैं वेरिएबल्स, याद है सबको, क्या होते हैं। वेरिएबल्स कलेक्शन ऑफ डेटा है, वेरिएबल्स है कंटेनर्स। नहीं नहीं, एरे नहीं पूछ रहा हूं मैं, सिर्फ वेरिएबल पूछ रहा हूँ। जैसे मैंने बोल दिया इंट आई इज इक्वल टू 10, तो आई क्या है, वेरिएबल है ना, क्या करता है, डेटा को, कोई भी कंटेनर डेटा को होल्ड कर रहा है। जैसे मुझे आप लोगों का नेम लिखना है, तो मैं क्या बना दूं, स्ट्रिंग बना दूं, नेम
1। ध्यान से समझना इसकी जरूरत क्यों है। नेम 1 राहुल, ठीक है। अब दूसरा नेम 2 पवन, नेम 3 आरती। मैं करते जाऊं 10 नेम स्टोर करने, तो क्या मैं लिखते जाऊं? कुछ गलत लग रहा है ना? क्या गलत हो रहा है? हाँ, रिपीटिशन रिपीटिशन हो रही है सेम चीज की, बार 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 बार। 10 नेम तक तो ठीक है, 500 नेम लिखने होंगे तो इसका जो डेटा टाइप है ना वो चेंज करते हैं। अब स्ट्रिंग नहीं लेके हम एरे लेंगे। एरे क्या करेगा? मल्टीपल डेटा को स्टोर करेगा एक सिंगल वेरिएबल में। क्लियर? ये क्या करता था? सिंगल वेरिएबल, सिंगल डेटा को सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर दिया। क्लियर है? जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना, बॉक्स होता है कंटेनर, तो समझ लो कि बैग है। अब बैग में आप कहीं जाना है, अब हर चीज के तो अलग अलग ले जा नहीं पाओगे। आप क्या करोगे? एक बैग रखो जिसमें मल्टीपल चीजें रख सकते हो, ठीक है। वो क्या है? एरे, ठीक है। अब इसको क्रिएट कैसे करते हैं? स्ट्रिंग, अब यहां पे देते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। ये सिंबल होता है, ये सिंबल होता है एरे का। मैं कह रहा हूँ नेम्स, ठीक है। और इसके में मल्टीपल नेम दे दिए। ये क्लियर है? इसके अंदर वैल्यूज, ये जो वैल्यूज हैं मैं स्टोर करा लेता हूँ, कॉमा। इससे भी नाम, अब मुझे सिर्फ नाम लिखने हैं। अब इजी लग रहा है ये? ठीक है। देखो सिर्फ एक वेरिएबल है नेम्स नाम से, उससे समझ में आ रहा है कि भैया इसके अंदर क्या है? नेम्स है। स्ट्रिंग टाइप का क्या है ये? एरे। ये चीज समझ में आ गई? थोड़ा स्टोरी में आते हैं। एरेज आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन अ सिंगल वेरिएबल इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग सेपरेट वेरिएबल फॉर ईच वैल्यू। हर वैल्यू के लिए अलग अलग वेरिएबल ना बना के क्या करें हम? एक सिंगल वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सके। तो क्या करते हैं? एरे डिक्लेयर करते हैं। कैसे करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट का यूज। स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट के हम भैया बॉक्स बना रहे हैं, एक एरे बना रहे हैं, का नेम क्या होगा? कार्स होगा। तो उसमें कार्स के अलग अलग नेम हम स्टोर करा सकते हैं। अब ऐसे इंटीजर बनाना है, नंबर स्टोर कराने हैं, तो इंट टाइप का क्या है? ये एरे है। तो इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करना, अब नेम है, यूज भी करने हैं ना। अब इसकी क्या होती है? इंडेक्सिंग होती है। ये 0 पोजीशन पे है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। अगर मुझे कोई एलिमेंट प्रिंट कराना है, नेम्स, उसकी इंडेक्स 2 लिख दिया मैंने। एरे, एरे का साइन बना है और एरे की पोजीशन दे दी। ये बिल्कुल सॉर्टेड ऑर्डर में, मतलब एक, इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग। जिस पोजीशन पे हमने रखा है ना, उसी पोजीशन में जाके मेमोरी में सेव होता है। तो 0 1 2, तो क्या प्रिंट होना चाहिए? आरती। क्लियर है? अगर मल्टीपल एलिमेंट प्रिंट कराने हैं, जैसे मैंने एक नेम लिखा है यहाँ पे, अगर मल्टीपल नेम प्रिंट कराने हैं, तो क्या करूं? अभी हमने रिपीटिशन काम के लिए क्या किया था? वाइल लूप लगा दी। तो अब लूप लगा के मैं सारे एलिमेंट प्रिंट कर सकता हूँ? कर सकते हैं ना। फॉर इन इज इक्वल टू 0, ठीक है। आई इज लेस देन, कितनी बार रिपीट कराना है? 1 2 3 4 5 6, लेस देन 6। और आई प्लस प्लस, 0 से स्टार्ट होता है तो प्रिंट कर देगा वो। क्या करूं? इसके अंदर कमांड लिखो, कंसोल डॉट राइट लाइन। और क्या कमांड लिखनी है? नेम्स की वैल्यू प्रिंट करनी है।
और बॉक्स देना है, यहाँ पे 1 2 3 देना है, तो आई में आइट्रेशन होता रहता है 1 2 3। आई की वैल्यू 1 आएगी, सबसे पहले क्या आएगी, 0 आएगी। आई की वैल्यू 0 आएगी ना, ये चीज समझ में आ रही है। अगर मुझे एक जो एक लाइन थी उसको बार बार प्रिंट, तो मुझे यहाँ पे 10 नेम प्रिंट करना, तो 1 2 3 करके थोड़ी देता मैं, सारे नेम प्रिंट करता, मैंने लूप दे दिया, प्रिंट करना है तो सारे नाम प्रिंट हो रहे हैं। तो ये लूप को कैसे हम यूज करते हैं रियल सिनेरियो में, कि कोई काम हमें अगर बार बार करना है तो हम क्या करते हैं, लूप का यूज करते हैं। बिल्कुल ब्रेक लगा, ये नहीं नहीं, अभी हमने दिया है ना 6 टाइम्स, तो 6 टाइम ही चलेगा। अभी हम इसकी लेंथ निकाल के साइज दे सकते हैं कि भैया इतना, अभी मुझे नहीं पता है कि 6 है, हो सकता है 10 हो, 12 हो, तो उसकी लेंथ निकालेंगे, जितना एलिमेंट आएगा उसकी आई की वैल्यू में दे देंगे। ये सिर्फ सिंपली कि लूप का क्या यूज होता है मल्टीपल टाइम अगर आइट्रेशन करें। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक कंडीशन लगा सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर, इसको बाद में करेंगे कंडीशन वाला, कि यहाँ पे कोई पार्टिकुलर नेम दे दिया, ठीक है, अगर वो नेम आए तो को प्रिंट मत करो, भारत का नेम, स्टूडेंट्स का नेम प्रिंट करना, अगर भारत का नेम आ गया तो टीचर है, अगर उनका नेम आ गया तो प्रिंट नहीं करना, कर सकते हैं, है ना। नेम्स में चेक करेंगे, नेम्स इक्वल टू भारत आ गया तो क्या कर दो, कंटिन्यू कर दो, उसको प्रिंट मत करो, या आप करके लाओ, फिर देखते कितना समझ में आया। ठीक है, हो जाएगा इजीली। ये चीज समझ में आ गई। चेंज एन एरे एलिमेंट, एरे के एलिमेंट को भी चेंज करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पवन है, पवन की जगह मुझे पवन कुमार या कुछ और नाम करना है, ठीक है, क्या करूं, नेम्स, ये कौन सी पोजीशन में है, 1 पोजीशन पे है, यहाँ पे क्या लिख दूं, नाम लिख दूं, क्या लिख दूं, पवन कुमार। कि इंडेक्सिंग से, किस उसके एलिमेंट को हम कैसे पकड़ रहे हैं, उसके इंडेक्सिंग से। तो बोल दिया कि भैया नेम्स में 1 पोजीशन पे जो है उसकी वैल्यू को चेंज कर। इंट में भी तो ऐसे ही करते था, 1 = 10 था, तो आई की वैल्यू क्या रख देते थे, 20 रख देते थे, 20 क्या जाता था, सेम वो किया। क्लियर, प्रिंट करा के देख, तो पवन कुमार आ रहा है, नेम चेंज हो गया। ये होते एलिमेंट को एक्सेस करना, कैसे कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं, प्रिंट कर, एरे की लेंथ निकाल सकते हैं कि उसमें कितने एलिमेंट हैं, कैसे करें, यहाँ पे निकाल, कंसोल डॉट राइट लाइन, ये प्रिंट कर देगा नेम्स डॉट लेंथ, ये इसकी प्रॉपर्टी है। क्लियर, चला के देख, कितनी लेंथ आ रही है, 6, ठीक है। क्या हम इस लेंथ को इस 6 की जगह यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। इससे क्या फायदा होगा कि अगर एलिमेंट बढ़ भी गए, रन टाइम पे एलिमेंट बढ़ के भी गए, वो वहां तक प्रिंट करता रहेगा। अभी 6 में लिखा हुआ तो फिक्स था, तो 6 बार ही चलता, अब क्या चलेगा, वो 7 बार चलेगा, उसकी लेंथ निकालेगा, वो प्रिंट करेगा। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसमें अभी कितने एलिमेंट हैं, बाद में कितने होंगे, मैं डेटाबेस से एक नंबर निकाल रहा हूँ कि कितने एलिमेंट हैं, उतना लूप चला के उनका डेटा निकालते रहो। तो ये इसका शिफ्ट करना हो नाम तो है, जैसे इसको पवन को इधर लाना हो, इसको इधर लाना हो तो, इसको इधर लाना हो, हाँ, और इसको इधर लाना वो चीज। वो तो फिर हम लूप लाके कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, टेम्परेरी वेरिएबल बना के उसको स्टोर करके उसको स्वैप करना, उसे स्वैपिंग बोलते हैं। इस वैल्यू को कहीं स्टोर करा लिया, उसके नाम में यहाँ पे स्वैप कर दिया, फिफ्थ पोजीशन को यहाँ पे स्वैप कर दिया, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ये चीज समझ में आई, इंडेक्सिंग इसकी, पोजीशन समझ में आ रही है इसकी, ये लेंथ समझ में आ गया, लेंथ क्यों क्यों निकाला, एरे में क्यों रख उसको रिपीटेशन कराया, ठीक है, क्लियर है। ये अलग अलग तरीके हैं एरेस को क्रिएट करने के, ठीक है, इस पे अभी नहीं जाते, जब थोड़ा सा एडवांस हो जाओगे फिर आप इसमें पढ़ो। ये से बता रहा है कि 4 एलिमेंट होने चाहिए, हमें 4 ही बनाने हैं, ठीक है। क्रिएट एंड 4 एलिमेंट एंड ऐड वैल्यूज, 4 बनाए और वैल्यूज क्रिएट करी, 4 एलिमेंट बना दिए, स्पेसिफाई कर दिए, एक ही लाइन में कर दिए, और एक ही तरीका। अभी हमने ये वाला सीखा जो इजीएस्ट भी है,
ये सिर्फ सिंटेक्स का चेंज है, तरीका यही है। इसमें जैसे फिक्स कर दिया 4 ही एलिमेंट होने चाहिए, हमारा डायनेमिक है, ठीक है। कि आपको अगर फिक्स करना है कि 4 ही हो तो आप कर सकते हो। अब जैसे हमने यहाँ पे यहीं पे एरे बनाया और इसको वैल्यू दे दी, इसको हम 2 लाइन में भी कर सकते हैं। एरे को सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हैं और बाद में इसकी वैल्यू फिक्स फिक्स कर सकते हैं, न्यू स्ट्रिंग। और ये क्लियर। नेक्स्ट है लूप थ्रू एन एरे, एरे के थ्रू लूप करना। अब ये प्रोग्राम समझ में आ रहा है? हाँ। इसको लूप करने का ना एक और अच्छा तरीका है। एक जैसे लूप आता है ना, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ठीक है। एक और लूप आता है फॉर ईच, क्लियर। फॉर ईच क्या करता है, खुद ही जितने एलिमेंट होंगे उनको ढूंढ के उस पर आइट्रेशन करता है। आप उसको लिस्ट दे दो, एरे दे दो कि भैया ये एरे है, वो खुद ही आइटम ढूंढेगा, एक एक एलिमेंट को पिक करेगा और आपको दे देगा। कैसे? फॉर ईच हम क्या कह रहे हैं, वेर आइटम इन नेम्स। एक वेरिएबल बना लिया मैंने, या मैं अब यहाँ पे स्ट्रिंग है, मुझे पता है इसके अंदर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग बना लिया। ये फॉर ईच क्या करे, इस एरे में जाए, इस एरे के जितने भी एलिमेंट हैं उनको एक एक करके उठा के इसमें डालता रहे। और ये हम यूज कर सकते हैं जब भी आइट्रेशन हो, तो ये उस आइटम को पिक करके लाए। ठीक है। तो ये प्रिंट कर सारे एलिमेंट। कैसे कर रहा है ये? ठीक है। अभी इसमें क्या है, पूरी आइटम की स्ट्रिंग की 7 एलिमेंट है। अभी जब आगे बढ़ाएंगे, ये फर्स्ट आइटम इसमें लेके आएगा, पहला आइटम ये खुद ही करके लेता है। राहुल, राहुल है, राहुल प्रिंट कर दो। ठीक है। नेक्स्ट आइटम क्या है, पवन, पवन। अब मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग क्यों लिखा, मुझे पता है इसके अंदर स्ट्रिंग आना पड़ेगा। कभी कभी डेटा हमें पता नहीं होता है कौन सा आएगा, हम एक वैर लिख देते हैं। वैर का मतलब है कि वेरिएबल, इसमें कोई वेरिएबल आने वाला है, ठीक है। ये मल्टीपल अलग अलग टाइप के कोड को रख सकते हैं, उसमें इंटीजर आ गया या कुछ आ गया, वो सबको स्टोर कर लेते हैं। कभी हमने क्लास जब बनाएंगे ना, एम्प्लॉय टाइप का डेटा बनाएंगे, तो ऐसा डेटा होगा जो इंट भी नहीं होगा, स्ट्रिंग भी नहीं होगा, कॉम्बिनेशन होगा, तो उसके लिए हम वैर रख लेते हैं। तो ये बहुत बार हम यूज करने वाले हैं। और ये सिंप्लीफाइड लूप है, सिर्फ इसके लिए बनाया है। स्ट्रिंग में अगर कुछ आइटम को बार बार रिपीट कराना है ना, तो उतना कंफ्यूजन नहीं करना है, सिर्फ रीड करो, आइटम में डालो और उसको यूज कर लो। क्लियर है? को रन करके देखें चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। तो उसमें लेंथ भी नहीं निकालनी, कुछ भी नहीं निकालनी, एक और तरीके का लूप से बोलते हैं फॉर ईच लूप। क्लियर है? राइट, वेरिएबल नेम, एरे नेम। तो यहाँ पे क्या है, कार है, स्ट्रिंग आई, आई वेरिएबल बना लिया, ठीक है। कार्स क्या है, एरे है, एरे के एलिमेंट को एक एक करके लाओ, प्रिंट करते रहो। क्लियर? इसमें कोई डाउट है? नेक्स्ट है एरे को सॉर्ट करना। सॉर्ट करने के लिए एरे, देयर आर मैनी मेथड्स अवेलेबल, फॉर एग्जांपल सॉर्ट विद सॉर्ट एंड एरे अल्फाबेटिकली और इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमें क्या करना है, एरे एक क्लास है, एरे सॉर्ट, उसका मेथड है सॉर्ट, और क्या बोलते हैं इसको, हम अपनी एरे की लिस्ट दे दें कि भैया इसको सॉर्ट कर दो, इन एलिमेंट्स पे जाएगा, उनको सॉर्ट कर देगी। तो जब भी हम उसको यूज करेंगे तो वो सॉर्टेड ऑर्डर में रहेंगे। अमन, अनुज, आरती। नंबर है, नंबर कर सकते हैं। एक कोई एंट्री ले रहा है, ठीक। हाँ रिकॉर्ड हो रही। एक लिंक क्यू, चाहिए ना। एक एरे क्लास का यूज किया था, अभी क्लास हम पढ़ेंगे जब क्या होती है।
उसका एक मेथड है सॉर्ट, ठीक है। उसमें हम अपनी लिस्ट दे सकते हैं या हम अपना एरे दे सकते हैं। तो वो क्या करेगा, उस एरे को सॉर्ट कर। अभी ये हम ना दोबारा भी पढ़ेंगे जब मेथड्स और क्लासेस क्लियर हो जाएगा ना, तभी कॉन्सेप्ट आएगा कि क्लास होती क्या है। ये बना बनाया कोड रखा हुआ है जो सॉर्ट करता है, सिर्फ उसको कॉल कर रहा है। जैसे कंसोल डॉट राइट लाइन है ना, कंसोल एक क्लास है, उसके अंदर मेथड है राइट लाइन कि लिख दो। हम स्क्रीन पे लिखने का कुछ वो थोड़ी दे रहे हैं, कोड थोड़ी दे रहे हैं, सिर्फ उस मेथड को कॉल कर रहे हैं, लिखने के तरीके को कॉल कर रहे हैं। जैसे बैल की मैंने यहाँ बैल बजा दी, कोई आ जाएगा, तो मैंने बैल बजाई से प्रेस कर दी, मैंने उसको बैल को क्रिएट थोड़ी किया है, वो ऑलरेडी क्रिएटेड है। अपने काम करने के लिए मैंने बस को यूज कर लिया, ठीक है। तो हमें इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता है कि कैसे बनी है, सिर्फ उसको कॉल कर लिया, बना बनाया, ठीक है। एरे डॉट सॉर्ट, उसको सॉर्ट कर लिया। कोई पूछ रहा था जो ऑनलाइन है? कॉल कर सकते। इसमें ना शायद कोई मेथड यूज होता है। आप सॉर्टिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन सी शार्प, तो डिफरेंटली। एरे डॉट रिवर्स मेथड है, ठीक है। अब आपको कोड देख के ना समझ में आना चाहिए कोड क्या लिखा हुआ है। एरे डॉट रिवर्स क्या कर रहा है, उसको रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा है। करके देखते हैं, इसमें है रिवर्स मेथड। पहले उसको अल्फाबेटिकली सॉर्ट किया हमने, फिर उसको उल्टा कर दिया, ठीक है। कितना आ रहा है, सुमन, राहुल, पवन, यहाँ से आ रहा है। तो ये क्या हो गया, उसको रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट, सेम नंबर में कर सकते हैं, क्लियर। ये रिवर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट नहीं कर रहा है, हमने पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है, फिर उसको सिर्फ रिवर्स किया है, क्लियर। अलग अलग तरीके हैं। खुद से करना है तो टेम्परेरी वैल्यू को हम एक स्टोर करा के भी रिवर्स में प्रिंट करा सकते हैं, क्लियर। खुद का सॉर्टिंग करने की एल्गोरिथम, बबल सॉर्ट पढ़ी होगी आपने, बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। दोनों वैल्यू को कंपेयर करो, जो बड़ी है या छोटी है उसको पहले ले आओ, ठीक है, उस हिसाब से प्रिंट। ये क्लियर है रजत? अब तुम इसमें नंबर करके देखना, फॉर एग्जांपल इंट और मार्क्स, ठीक है। और हमने एरे बना दिया 45, 33, 11, 67, 33, 122। इसमें डबल कोट से लगता है, इसलिए वो नंबर है ना, एरे दे रहा है ये। नंबर्स में सिंगल कोट लगता है क्या इसमें? सी शार्प नहीं लगता है ना। ब्रैकेट है, तो पता ही नहीं चला हमने क्या हो दिया, ठीक है। फॉर ईच वेर आइटम इन मार्क्स, क्या करें, कंसोल डॉट राइट लाइन आइटम को प्रिंट कर ले, ठीक है। इसको कंट्रोल के सी कमेंट कर लिया हमने, कंट्रोल के सी शॉर्टकट होता है, इसको कमेंट कर ले, ठीक है। अभी हम सिर्फ नंबर को प्रिंट करा रहे हैं, क्या हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है, चल रहा है, ठीक है। अभी सॉर्ट करा के देखते हैं, एरे डॉट सॉर्ट क्या, मार्क्स, कीवर्ड सही देना है, नो पहचाने का नहीं, ठीक है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब इसको रिवर्स में करना है,
क्या करें, सॉर्ट करने के बाद उसको रिवर्स कर दें। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। क्लियर है? हाँ, ये प्रॉपर्टी होती है, ये एरे क्लास है, उसके अंदर मेथड्स बने हुए हैं जो ये काम करते हैं। इसमें कोई डाउट है अभी तक? ठीक है, हाँ, इतना क्लियर हो गया सॉर्टिंग। अब एक लाइब्रेरी आती है, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, इस कोड पे ऊपर जाते हैं। ये जो लिखा हुआ है ना, यूजिंग सिस्टम, ये एक नेम स्पेस का नाम है। नेम स्पेस का मतलब क्या होता है, जैसे हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसको ध्यान से समझना। तो हम प्रोजेक्ट बनाए क्या, प्रैक्टिस, सारा कोड हमने इसके अंदर लिखा है। ठीक, अपना कोड भी और भी लिख सकते हैं, अपनी क्लास भी बना सकते हैं, और ये कोई कोड और भी यूज कर सकता है। तो वो कोड तभी यूज करेगा जब वो इसको प्रैक्टिस को अपने में इंपोर्ट करेगा। क्लियर? तो ये क्या है, एक नेम स्पेस है। एक नेम स्पेस क्या है, एक जगह है जहाँ पे सारी क्लासेस बन रही हैं। तो ऐसी कुछ सिस्टम नेम स्पेस है। गो टू डेफिनेशन करेंगे ना, इसमें नहीं दे रहा परमिशन जाने की। नहीं, इसमें परमिशन नहीं है जाने की। नहीं है तो हम कंसोल से जा सकते हैं। तो ये सिस्टम नेम स्पेस के अंदर इतनी सारी चीजें बनी हुई हैं। तो ये सारा कोड कहाँ किया हुआ है, एक नेम स्पेस सिस्टम के अंदर। इसको हमने यूज कर लिया है अपने प्रोग्राम में। ये कहाँ से आ गया, ये तो पहले बनाया होगा, चलिए। ठीक है, और एक ऐसी नेम स्पेस होता है क्या, लिंक क्यू, जिसके अंदर मैथमेटिकल चीजें होती हैं। हर चीज को अलग अलग बना के रखा है ताकि आप उसी पार्टिकुलर चीज को यूज करो। क्लियर? सभी चीज के लिए क्लास अलग बनाई है। मैथ से रिलेटेड है, मैथ से बनाया है। फाइल रीड करने का तरीका है वो अलग है, सर्वर से डील करना है अलग है, डेटा से डील करना अलग है। एक ही में बना देंगे, पता लगा आपने इंपोर्ट कर दिया और आपका प्रोजेक्ट हैवी हो गया। तो जिसको जो चीज चाहिए, प्लगइन की तरह कि आप वो चीज यूज कर सकते हैं। सिस्टम रिलेटेड चाहिए तो सिस्टम की लाइब्रेरी को यूज कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे एक लिंक यू नेम स्पेस है। अब अदर यूजफुल एरे मेथड सच एस मिन, मैक्सिमम, सन कैन बी फाउंड इन सिस्टम लिंक यू नेम स्पेस। तो ये नेम स्पेस ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट ऐड होता है। ठीक है, अगर आप स्पेस के मेथड्स को यूज करोगे, कौन सा है, माई नंबर डॉट मैक्स, तो मैक्स आपको रिटर्न हो जाएगा। करके देखते हैं, सिर्फ हमें कंसोल डॉट राइट लाइन मार्क्स डॉट मैक्स, तो एलिमेंट तभी दिख रहे हैं इसमें जो भी मैक्सिमम नंबर है ना, वो प्रिंट होके आ जाएगा। तो 122 आना चाहिए, 122 आ जाएगा। मैक्स, मिनिमम। ठीक है, अभी कहाँ से मिल रहे हैं मैक्स, ये नेम स्पेस के अंदर है। कौन से नेम स्पेस के अंदर है, लिंक क्यू के अंदर। गो टू डेफिनेशन पे जाएंगे, तो ये यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है, इंटरफेस बना है, पूरा इम्प्लीमेंटेड है लाइब्रेरी में। इसने बना के रखा है मैक्सिमम नंबर फाइंड करने का प्रोग्राम। क्लियर है? और ये कहाँ पे है, लिंक क्यू नेम स्पेस, सिस्टम डॉट लिंक, एक लाइब्रेरी बना रखी है। ठीक है, नेम स्पेस बना रखा है जिसके अंदर कोड रख लिखा हुआ है। ये क्लियर है? तो जब हम इसको अपने प्रोजेक्ट में यूज करेंगे तभी ये चलेगा। इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से तो एरर देने लगेगा कि ये है ही नहीं एलिमेंट यहाँ पर। क्लियर? जेड कर देते हैं उसको लिया। ये बाय डिफॉल्ट होते हैं, जो जो हम यूज करते जाएंगे वो ब्लैक हो जाते हैं, जो हम नहीं यूज कर रहे हैं वो ग्रे में रहते हैं। ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? आपको ये सारा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये बंडल होते जाए, हाँ, प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी प्रोग्राम में। ठीक है, अभी तो क्या है, ये